जय बोलो देवादिदेव खदराट श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की जय जय जय। गृहस्थ आश्रम का जिसने अच्छे ढंग से निर्वाह कर लिया उसे शेष 3 आश्रमों की कोई ज़रूरत नहीं है। गृहस्थाश्रम एक ऐसा आश्रम है जो सब आश्रमों का आधार है और इस संदर्भ में हम सब ने कल काफ़ी व्यापक चर्चा की। पर गृहस्थ वही होता है जो गृहिणी से जुड़ता है, उसकी सारी गृहस्थी उससे जुड़ने वाली गृहिणी पर निर्भर करती है। यदि गृहिणी योग्य है तो गृहस्थी अच्छी है और गृहिणी में गड़बड़ी है तो गृहस्थी भी गड़बड़। गृहस्थी गृहिणी घर की संचालिका होती है। ड्राइवर सही तो गाड़ी अच्छी, और कितनी भी अच्छी गाड़ी हो अगर ड्राइवर गलत तो सब गड़बड़। इसलिए हमारे यहाँ गृहिणी को बहुत महत्व दिया गया और ये कहा गया न गृहम गृह मिथ्याहु गृहिणी गृह मुच्यते। ईंट गाड़े के मकान का नाम घर नहीं है, गृहिणी का नाम ही घर है और जिसकी घर वाली है वही गृहस्थ है। आज का जो अध्याय है वो उसी गृहिणी को है। गृहिणी के लिए समर्पित कि गृहिणी के बिना तुम्हारी गाड़ी नहीं चल सकती। परिवार के 2 पहिए हैं, पति और पत्नी के रूप में। पति कितना भी धर्मी बनना चाहे, आगे बढ़ना चाहे, यदि उसकी धर्मपत्नी का उसको सहयोग न मिले तो बहुत कठिनाई है। इसलिए गृहिणी के संदर्भ में हमें कुछ बातें आज करना जरूरी है। कुरल काव्य में लिखा कि यदि पत्नी गृहिणी के गुणों से रहित हो तो और सब उपलब्धियों के होते हुए भी गार्हस्थ जीवन व्यर्थ है। मैं पुनः दोहरा रहा हूँ, यदि पत्नी गृहिणी के गुणों से रहित हो तो और सब उपलब्धियों के होते हुए भी गार्हस्थ जीवन व्यर्थ है। और इससे उलट दूसरा सूत्र, यदि किसी की स्त्री सुयोग्य है तो फिर ऐसी कौन सी वस्तु है जो उसके पास विद्यमान नहीं, और यदि स्त्री में योग्यता नहीं तो फिर उसके पास है ही कौन सा द्रव्य। कितनी गहरी बात। नारी जाति की इससे ज्यादा महिमा और प्रतिष्ठा क्या होगी। गृहिणी योग्य तो सब कुछ योग, और गृहिणी गड़बड़ तो सब कुछ गड़बड़। हमारे यहां कहा गया कि नारी हमारे परिवार की धड़कन है। नारी के आंचल की सलवटों में परिवार का भाग्य लिखा होता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है, यम वेद्मि भुवनस्य नाभि। नारी को इस त्रिलोक की नाभि के रूप में कहा गया क्योंकि वो परिवार की नाभि है। यम वेद्मि भुवनस्य नाभि। नारी को त्रिलोक की नाभि, भुवन की नाभि कहा इसलिए क्योंकि वो परिवार की नाभि है।
जैसे हमारे शरीर में नाड़ी है, वो ठीक काम करती है तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। नाड़ी का काम गड़बड़ तो शरीर अस्वस्थ। ऐसे ही परिवार और समाज में नारी का स्थान है, वो सही तो समाज और परिवार सलामत, वो गड़बड़ तो सब गड़बड़। नारी समाज की नाड़ी है। आज मुझे गृहिणी की बात करनी है। गृहिणी कहूँ, पत्नी कहूँ, अर्धांगिनी कहूँ, सहधर्मिणी कहूँ, ये सब एकार्थक शब्द है और मैं इनकी ही चर्चा करूँगा। हमारे यहाँ पति पत्नी को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया और दोनों को एक दूसरे के पूरक और प्रेरक बन करके जीने का उपदेश दिया गया और इन दोनों के योग को दाम्पत्य का आधार बनाते हुए सुखद दाम्पत्य जीवन जीने की प्रेरणा दी गई। पत्नी को पति की अर्धांगिनी के रूप में मान्यता दी गई, लेकिन आजकल पति पत्नी कम, हस्बैंड वाइफ ज़्यादा दिखते हैं, है ना। पति पत्नी में और हस्बैंड वाइफ में बड़ा अंतर है। सच्चे अर्थों में पत्नी वही है जो अर्धांगिनी बन करके जिए। अर्धांगिनी बनने का मतलब ये है कि पति के हृदय में बैठे। लेकिन आजकल की पत्नियां बहुत कम ऐसी होती हैं। नहीं होती ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा, पर बहुत कम पत्नियां होती। आज के समय में तो पत्नी नहीं वाइफ होती है और वाइफ का मतलब है वर इज इन्वाइटेड फॉर एवर। वाइफ की स्पेलिंग क्या है? WIFE। बहुत जल्दी बता दिए। वर इज, W से वर इज, I से इन्वाइटेड, F यानी फॉर और E यानी एवर। वाइफ से जुड़ने का मतलब है जिंदगी भर के लिए चिंताओं को बुला लेना और पत्नी से जुड़ने का मतलब है अपने लिए प्रेरणा के आधार को तैयार कर लेना। वो सहधर्मिणी है, वो भार्या है, वो पत्नी है, वो अर्धांगिनी है जो तुम्हारे साथ रखे। तो आज मैं उसी गृहिणी की चर्चा करूंगा कि गृहिणी में गुण क्या होने चाहिए। आज आपसे 4 गुणों की चर्चा करूंगा। वो 5 गुण, आज 5 बातें करूंगा। महिलाओं में थोड़ा ज़्यादा होगा, 5। सबसे पहली बात जो हमारे शास्त्रों में है, पति पारायणता। दूसरी बात धर्मशीलता। तीसरी बात कार्य कुशलता। चौथी बात कुलीनता और 5वीं बात मित व्ययता। पति पारायणता, धर्मशीलता, कार्य कुशलता, कुलीनता और मित व्ययता, ये 5 गुण जिस स्त्री में है वह आदर्श गृहिणी की श्रेणी में आती है। हमारे यहाँ पति पत्नी के संबंध को नितांत भावनात्मक संबंध के रूप में जोड़ा गया, जहां 2 अलग अलग शरीर में रह करके भी एक दिल बने। और वह तभी संभव होता है जब एक दूसरे के लिए एक दूसरे के हृदय में प्रेम हो। और गृहिणी के लिए कहा गया कि उसे अपने पति का पारायण होना चाहिए। और पुराने समय में ऐसा बहुलता से दिखता भी था। आधुनिक युग में जब से समाधिकार की भावना तेजी से बढ़ी है,
वहाँ अब उल्टा होने लगा। अब पति पारायणता कम, पति पलायनता ज़्यादा हो गए। पलायन है ना। अब वो बातें नहीं रह गई। पहले कोई पत्नी होती थी, वो धर्म पत्नी होती थी और पति के साथ समर्पित होकर जुड़े रहना अपना धर्म मानती थी और पति भी अपना सर्वस्व उसके लिए न्यौछावर करता था। अब हम क्यों सहे? कायदे से पति और पत्नी के मध्य कोई ईगो नहीं आना चाहिए। वहां जब ईगो आता है तो दूरियां खड़ी होती है और इसका ये परिणाम है, विवाह होता नहीं, तलाक की बातें शुरू हो जाती। वजह क्या है? सोच का परिवर्तन। पहले अगर बेटी विवाहित होकर के विदा होती थी तो माँ बाप कहते थे बेटा अब तेरा वही घर है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, सहन करना। और अब बोलते हैं बेटी कोई कॉम्प्रोमाइज मत करना, कुछ है तो हम हैं। शिक्षा ही उल्टी। अब लोगों की पहली चिंता होती है कि हमारे बच्चों का विवाह हो जाए और दूसरी चिंता होती कि किसी तरह से वो सेटल हो जाए। ये जो सोच है, इस सोच का परिणाम बहुत भयानक है। हमें इस सोच से मुक्त होना होगा, अपने मानस को उसी तरीके से तैयार करना होगा। पति पारायण, हमारे पुराणों और शास्त्रों में ऐसे अनेक आख्यान भरे पड़े हैं जिसमें पत्नियों ने, धर्म पत्नियों ने अपने पत्नी धर्म का पालन करते हुए बिगड़े बिगड़े पतियों को भी रास्ते पर लगाया है। चाहे वो कालिदास हो, चाहे तुलसीदास हो और अन्य अनेक। ये पति पारायणता उनका धर्म है, वो होना चाहिए। ये मत बोलना महाराज आप तो एक तरफा पुरुष प्रधान बात की वकालत कर रहे हैं। मैं वो कह रहा हूं जो शास्त्रों में है। स्त्री और पुरुष की जो संरचना है, जो स्वभाव है प्रकृति ने बनाया, वो भिन्न भिन्न है। पुरुष स्तंभ की तरह है और स्त्री लता की तरह। स्तंभ ठूठ की तरह खड़ा रहता, झुकता नहीं है। लेकिन लता अगर किसी स्तंभ से लिपट जाए तो ऊंचाई को छूती है और लता की ऊंचा उठने पर उस स्तंभ की भी शोभा बढ़ जाती है। अगर ये दृष्टि हो तो बहुत आगे बढ़ा जा सकता है। इसके लिए व्यक्ति को अपने अहम को विसर्जित करना होगा। अहंकार जब तक हृदय में पनपता रहेगा, ये व्यवस्थाएं कतई उचित नहीं होगी। तो पति पारायणता एक बड़ा गुण है जिसका पालन सबको करना चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं कह रहा हूं कि पत्नी को सताना चाहिए, पत्नी को दबाना चाहिए, नहीं। पत्नी को अपनी अर्धांगिनी का स्थान देना चाहिए। ये तभी होगा जब एक दूसरे के साथ पूरी तरह भावनात्मक जुड़ाव हो। आजकल बहुत कम हो दिखने लगा है। अब दंपति कम, गमपति ज़्यादा दिखते हैं। जब एक दूसरे में तालमेल हो तो दंपति और एक दूसरे में तनातनी हो तो गमपति। ज़्यादातर दंपतियों में कोल्ड वार चलता रहता है ना, शीत युद्ध। दोनों के मध्य एक कांच की दीवार होती है जो एक दूसरे को जुड़ने नहीं देती, जो अहंकार के कारण व्यक्ति तैयार करता है। उसे ढहा दो, क्योंकि तुमने जो रिश्ता बनाया है प्रेमपूर्ण संबंधों के साथ जीवन जीने के लिए, अगर उसके स्थान पर अहम प्रकट हो जाए तो जीवन की समरसता ही खंडित होगी। पति पारायणता का क्या परिणाम होता है?
मैं एक ऐतिहासिक घटना आज आप सबको सुनाऊंगा। कई उदाहरण मेरे मानस में आ रहे हैं, पर मैं चलो ऐतिहासिक बोल दिया तो ऐतिहासिक ही सुनाऊंगा, फिर दूसरा अभी का घटा हुआ प्रसंग भी समयानुसार सुनाऊंगा। अकबर के ज़माने में राजा मान सिंह को एक बार अफगानों पर चढ़ाई करने के लिए भेजा गया। मान सिंह की 3 रानियां थीं। पहली रानी एक बड़े राजघराने से संबद्ध थी, दूसरी रानी एक नगर श्रेष्ठी की पुत्री थी, और तीसरी रानी बड़ी साधारण परिवार की थी लेकिन बड़ी गुणवती थी। जो राजघराने से थी उसे अपनी सत्ता का बड़ा अभिमान था, जो श्रेष्ठी पुत्री थी उसे अपने रूप और धन का बड़ा अभिमान था, लेकिन जो तीसरी थी वो अत्यंत विनम्र, शालीन और पति पारायण थी। मान सिंह जब निकलने को हुए तीनों से मिलकर गए। तीनों ने कहा क्या क्या चाहिए तुम लोगों के लिए, जिसको जो चाहिए था वो है। तीसरी ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप ही सकुशल लौट आए यही मेरे लिए पर्याप्त है। मान सिंह युद्ध करके लौटे, विजय का सेहरा बांधे और अपनी मझली रानी के राजमहल में पहुंचे। जैसे ही राजमहल में पहुंचे, मझली रानी ने छोटी रानी की शिकायत करते हुए कहा, आपको पता है आपके पीछे से क्या हुआ? आप तो वहां युद्ध में संघर्ष कर रहे थे, अपने जीवन से लड़ रहे थे, और यहाँ आपकी रानी इस बीच अपने मायके हो आई। राजा क्षुब्ध हो गया, बोले इससे, वो भी मेरे बिना आज्ञा के, कैसे हुआ? ये तो बहुत बड़ा अपराध है। रानी ने कहा आप इस अपराध का दंड नहीं दोगे? बोला अवश्य दूंगा, अवश्य दूंगा। ठीक है, बात हो गई, रात पूरी हो गई। अगले दिन राजा अपने काम काज में लग गया। दिन भर उसे कोई ध्यान नहीं रहा, और रात में संयोग से अपनी छोटी रानी के पास ही पहुंचा, और जैसी रानी के पास पहुंचा उसे ख्याल आ गया। कड़कते हुए कहा, तुम मेरे सूने में अपने मायके होके आई? वो गई थी। तुमने अपराध किया? जरूर अपराध हुआ है, जरूर अपराध हुआ है, तो ये तुम्हें इसका दंड भोगना पड़ेगा। स्वामी आप जो दंड देंगे दे दें, पर मैं क्या करूं, मैं लाचार थी, मेरे पिता सख्त रूप से बीमार थे, मुझे उन्हें देखने जाना था, इसलिए मैं गई, मुझे अपराध क्षमा करो। मैं ये सब कुछ नहीं सुनता, तुम्हारे लिए मैं सुबह होते तक इस राज्य की सीमा से बाहर देखना चाहता हूं, कल तुम यहां नहीं रहोगे। और इतना कहकर राजा नशे में धुत था, गिर पड़ा। रानी ने अत्यंत धैर्य और संयम के साथ काम लिया। राजा ने कहा था तुम अपनी पसंद की कोई एक वस्तु लेकर के जा सकते हो। ठीक, रानी ने धैर्य और संयम से काम लिया, कहारों को बुलवाया, राजा को उसमें लिटवाया, दूसरी डोली पर खुद सवार हुई और रातों रात अपने मायके चले गई। उनका मायका पास के ही एक नगर में था, और बड़े इत्मीनान से अपने पति को पालकी से उतार कर बिस्तर पर लिटाई और पंखा झेलती भी उनके जागने की प्रतीक्षा में बैठी रही।
जैसे ही राजा की आंख खुली, मैं यहां कहां आ गया, कौन लेकर आया? रानी ने कहा, मैं लेकर आई। तुम कैसे लेकर आई? तुम्हें तो मैंने देश निकाला दिया था। बोले, हाँ मैं लेकर आई हूं और आपकी आज्ञा से ही लेकर आई। तुम्हें तो मैंने देश निकाला दे दिया था। बोले, जी स्वामी, आपने मुझे देश निकाला दिया था यह कहते हुए कि तुम अपनी कोई एक प्रिय को लेकर के जा सकती हो, तो मेरे प्रिय केवल आप हो, इसलिए मैं आपको लेकर आई हूँ और रात रात लेकर आई हूँ। इस तरह मैंने आपके आदेश का अक्षरशः पालन किया। राजा उसका उत्तर सुनकर अभिभूत हो गया, तत्क्षण गले से लिपट गया। बोला, मुझे माफ करना, मैं औरों की बातों में आ गया था, तुम्हारी जैसी निष्ठावान धर्मपत्नी का मैंने सही कद्र नहीं की, मुझे इसका बहुत दुख है, चलो वापस चलते हैं। ये है एक पति परायणा स्त्री का उदाहरण। ये भाव होना चाहिए। हो सकता आज की पढ़ी लिखी महिलाएं मुझे ऑर्थोडॉक्स कहे, पुराने विचारों का कहे, लेकिन शास्त्रों की जो बातें हैं बहुत ध्यान देने योग्य है। और इस संदर्भ में कुरल काव्य जो बात कहता है वो बहुत ध्यान देने की है। क्या लिखते हैं? जो स्त्री दूसरे देवताओं की पूजा नहीं करती किंतु बिछौने से उठते ही अपने पतिदेव के चरणों को नमस्कार करती है, जल से भरे हुए बादल भी उसका कहना मानते हैं। बात समझ में आ रही है? जो स्त्री दूसरे देवताओं की पूजा नहीं करती किंतु बिछौने से उठते ही अपने पतिदेव के चरणों को नमस्कार करती हैं, जल से भरे हुए बादल भी उसका कहना मानते हैं। शायद अच्छा नहीं लग रहा होगा, महाराज कहाँ चले गए? महाराज है तो बड़े मॉडर्न और प्रैक्टिकल बात करने वाले, लेकिन आज कौन सा पुराण खोल लिया? लेकिन नहीं, इसे अनुभव करो। प्रेम जिसके हृदय में होता है वो उसका पुजारी भी हो जाता है। अब आप कहोगे कि महाराज ये सब स्त्रियों के लिए ही क्या? मैं कहता हूं ये सवाल अहंकार का है, प्रेम का नहीं। पुरुषों के हृदय में भी होना चाहिए, उनकी बात आगे आएगी, चिंता मत करना, वो भी लपेटे में आएंगे। लेकिन जब स्त्री की बात है तो वहां स्त्री को समझना चाहिए, यदि सच्चे अर्थों में तुम्हारे हृदय में पति के प्रति प्रेम है तो ये भाव होना ही चाहिए। पर यथार्थ तो यही है, आजकल सब कुछ है पर प्रेम नहीं है ना। प्रेम खत्म हो गया। एक विचारक ने एक जगह लिखा कि स्त्री पुरुष पति पत्नी का रिश्ता एक दूसरे से प्रेम करने के लिए नहीं निभाते, पिछले जन्म का बैर भुनाने के लिए बनाते। पता नहीं उसका विचार कितना सही है, लेकिन अनुभव कुछ ऐसा दिखता है। लड़ने झगड़ने में ही पूरा समय। अरे तुमने एक दूसरे के साथ ये संबंध किस लिए बनाया? लड़ने झगड़ने के लिए या कुछ कर गुजरने के लिए? पत्नी को धर्म पत्नी कहा जाता है और विवाह को धर्म विवाह, मतलब एक दूसरे के साथ रह करके काम चलो। बहुत महत्व है गृहिणी का, शास्त्रों में लिखा है, अर्धम भार्या मनुष्यस्य भार्या श्रेष्ठतमा सखा भार्या मूल त्रिवर्गस्य भार्या मूल तरिष्यति। कि मनुष्य की अर्धांगिनी उसकी पत्नी है, उसकी पत्नी व्यक्ति की श्रेष्ठतम मित्र है, सखा है, और उसे त्रिवर्ग का मूल कहा, यानी धर्म अर्थ और काम, इन तीनों पुरुषार्थों का मूल कहा। और जिसकी पत्नी उसके अनुकूल है, पति पत्नी के विचार एक दूसरे के अनुकूल है, वही इस संसार से तिर सकता है। काश लोग इन बातों को समझे
और अपने जीवन को सम्यक दिशा देने के लिए उत्साहित हो तो जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। पति परायण स्त्री का एक दूसरा उदाहरण देता हूं। ये आज से लगभग 2012 10 साल पुरानी घटना है। क्या होती है पति परायणता, समझिए। एक महिला अपने पति को लेकर मेरे पास आई। उसका पति बहुत पैसे वाला था, शेयर ब्रोकर था, पर एक बार गर्ल के चक्कर में फंस गए। बार गर्ल, बार बाला, समझ गए? बार गर्ल के चक्कर में फंस गया, करोड़ों रुपया बर्बाद कर दिया। पत्नी ने देखा, विवाह के 15 वर्ष बीत चुके थे और 15 वर्ष बाद किसी के चक्कर में फंसा। यूजुअली होता क्या है, अगर कोई ऐसा सुन ले तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसके प्रति घृणा आएगी, नफरत होगी। और आप नफरत करोगे, सामने वाला प्रेम करेगा तो अगला और आपसे कट करके उधर ही खींचेगा, होता ही है। और फिर कुछ दिन बाद दोनों एक के दो हो जाते हैं। लेकिन उस महिला की समझ, सहनशीलता, सकारात्मकता और पति परायणता सुनकर के आप दंग रह जाओगे। उस महिला ने उस घड़ी देखा और बहुत धैर्य संयम से काम किया कि मेरा पति बहुत अच्छा इंसान है, आज किसी के मोह जाल में फंस गया है तो मुझे उससे निकालना मेरी जिम्मेदारी है। अपने पति को रास्ता पे लगाना है। उसने अपने पति को और अधिक प्रेम देना शुरू किया और कुछ दिन तक उसके बारे में कुछ बोला नहीं। धीरे धीरे उसे उसका एहसास दिलाना शुरू किया और मेरे पास लेकर आए। बोला, महाराज जी अब बताइए, ये कर रहे हैं, मैं उनको एक्सेप्ट कर रही हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इनका अनर्थ खत्म हो। मैंने समझाया। वो व्यक्ति अपना स्थान बदल दिया, एक महानगर से दूसरे महानगर में आ गया, कारोबार को शिफ्ट किया। वो चट्टान की तरह उसके साथ खड़ी रही। वो लड़की कुछ ब्लैकमेल करना भी चाहिए, लेकिन उस समय वो अपने पति के साथ ढाल बनकर खड़ी हुई, पूरा प्रेम दिया। और आप सुनकर हर्षित होंगे कि 2 वर्ष में पूरा प्रकरण ही बदल गया और आज उसका पति पूरी तरह उसका है और दोनों सुखपूर्वक जीवन जी रहे। अभी कुछ दिन पहले पिछले चातुर्मास में मुझसे मिलकर गए, आते रहते। ये किसका परिणाम है? बोलो। मान लो किसी का पति कुछ गड़बड़ कर रहा है, दारू पी रहा है, किसी के चक्कर में फंसा है, कुछ और कर रहा है, तो उसे तुम नकारोगे या सुधारोगे? बोलो। व्यक्ति के तन में बीमारी होती है तो इलाज करते हो, उसके मन में विकार हो तो उसका भी इलाज करो। ये मनोविकृतियां, इस कारण व्यक्ति भटकता है, उसकी प्रवृत्तियां बिगड़ जाती है, इस कारण से व्यक्ति उधर हो जाता है। उस समय बहुत समझदारी की जरूरत है। तो पति परायण अगर स्त्री होगी तो बिगड़े को भी रास्ते पे लगा लेगी। पर आजकल की शिक्षा ही उल्टी है। छोड़ो, सारा जान दो, मरने दो उसको और फंसा दो। तुम तो जितनी संपत्ति हो उतनी हथिया लो। हाँ, रामचंद्र जी का जब वनवास हुआ, सीता जी कितना आदर्श। जब कहा गया कि तुम जंगलों के कंटकाकीर्ण मार्ग में कैसे चलोगे, तुम यहीं रहो। बोले नहीं, मेरा पति जहां वही मेरे लिए महल। और क्या कहा? अग्रतस्ते गमिष्यामि मृदनंत कंटकान। आपके तो कोमल कोमल पाँवों से कैसे चलूंगी? आपके आगे आगे अपने कोमल पाँवों से कंटकों को कोमल करती हुई चलूंगी। और आज की कोई सीता हो तो
वो ये नहीं कहेगी अगर तस्ते गमिष्यामि मृदनंतिन कंटकान, वो कहेगी विच्छेदाय गमिष्यामि न्यायालय में हम त्वरा। कोई वकील से बात करो, डाइवोर्स का केस बनाओ, लंबा रकम ऐठो। एक जगह मैंने रामायण पर प्रवचन किया, कुछ महिलाएं बैठी थी, मैंने पूछा ये बताइए आप रामायण में किसका चरित्र पसंद करोगे, अगर आपके पति का वनवास हो तो आप क्या करोगे? बोले मैं अपने पति के साथ वन में जाऊंगी, मैं अपने पति के साथ वन में जाना पसंद करूंगी। मैंने कहा अच्छा आपको सीता का चरित्र इतना प्रभावित किया? बोले छोड़ो महाराज, चरित्र वरित्र को 3-3 सासुओं के अंडर में रहने की अपेक्षा पति के साथ अकेले रहना अच्छा है। ये सोच उल्टी है। तो जब तक ये सोच उल्टी बनी रहेगी जीवन का उत्थान नहीं होगा। गृहिणी आदर्श गृहिणी हो, वे अपने गुणों को धारण करके आगे बढ़े तो जीवन का उत्कर्ष हो। शेष 3 बातें अभी शेष रह गई है, 4 बातें, इसलिए इनको अब कल लिया जाएगा। आज आपका समय हो गया है, पर यह विषय एक ऐसा विषय है जिस पर सबको गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है और मैं यहीं पर विराम ले रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।